करते कि इसमें तो ये बता ही दिया गया कि ये जो मधुर है वह क्या है, विशेषण है से बनी भाववाचक संज्ञा है। अब यहां से प्रश्न पूछा कैसे जाता है उसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में यह प्रश्न कई बार पूछा गया कि किससे बनकर ये भाववाचक संज्ञा आई है, तो मैं आपको इतना ही कहूंगा, ये मधुर विशेषण है। मैं बोलूं मधुर गीत, गीत की विशेषता बता रहा हूं, तो मधुर शब्द तो आपका विशेषण है। आपको ध्यान रखना है कि विशेषण किसे कहते हैं, तो सीधा सा ध्यान रखना, विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। क्या ध्यान रखना है, विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। एक बात क्लियर हो गई कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे मैं लिख दूं मोहन सुंदर है, तो मैंने मोहन की विशेषता बता दी सुंदर से, तो ये सुंदर जो है वो आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है। अब तो दूसरी बात याद रखना, भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जा सकती है। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बना सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा जो है वह 5 प्रकार से बना सकते हैं। अब कैसे बनाओगे, भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे करोगे, तो रचना जो होती है भाववाचक संज्ञा की प्रत्यय जोड़कर की जाती है, प्रत्यय जोड़कर करेंगे। अब पूछा जाएगा कि भाववाचक संज्ञाओं की रचना 5 प्रकार से कैसे कैसे होती है, तो भाववाचक संज्ञा की रचना होती है जातिवाचक संज्ञा से। कैसे रचना होती है, जातिवाचक संज्ञा से। एक तो इसकी रचना हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा से। फिर दूसरा महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, विशेषण से, विशेषण से भी रचना होती है। फिर तीसरी बात ध्यान रखना, क्रिया से। और यही भाववाचक संज्ञा जो आपकी है सर्वनाम से बनती है। और ठीक याद रखना है आपको, यही भाववाचक संज्ञा आपकी बनती है अव्यय से। किससे बनती है, अव्यय से, या मैं कहूं अविकारी से। किससे बनती है, अव्यय से या अविकारी से भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो अभी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ठीक है, अब देखिएगा, तो मधुर में हम 2 प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। पहला देखिएगा माधुर्य, मधुरिमा, माधुरी या मधुर, ये तो वही लिख दिया। तो आप देखोगे मधुर में 2 प्रत्यय जोड़ोगे आप, तो भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। एक मधुर में यह प्रत्यय जोड़कर बना सकते हैं, एक ता प्रत्यय जोड़कर बना सकते हैं, दोनों अलग अलग बनाने हैं। मधुर में यह प्रत्यय जोड़ोगे तो आपकी भाववाचक संज्ञा बनेगी माधुर्य, और यदि आप ता प्रत्यय जोड़ोगे तो भाववाचक संज्ञा बनेगी मधुरता। अब विकल्प में कभी कभी आप देखते हो दोनों ही विकल्प में आ जाते हैं, तो दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं होगा, गलत होता है। माधुर्यता शब्द नहीं होता है। क्या नहीं होता है, माधुर्यता शब्द नहीं होता है। तो पहला विकल्प आपका यहां पर सही होगा। क्या होगा सही। अब ये 5 प्रकार से जो हम बनाते हैं जोड़कर, ये 5 प्रकार जो मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूं उदाहरण सहित। देखिएगा अगला प्रश्न, देखिएगा आपके समक्ष, ये लीजिएगा। अब देखिएगा, मैं भाववाचक संज्ञा को बहुत शानदार तरीके से अभी एक ही सेकंड में क्लियर करने वाला हूं। इस शब्द के अंदर देखिएगा, झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता है। इस वाक्य में विश्वास है, बिल्कुल सही कहा है। झूठा आदमी विश्वास के कभी भी योग्य नहीं होता है। तो इस प्रश्न में पूछा कि ये झूठा क्या है, तो झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता। इस वाक्य में विश्वास है, विश्वास के बारे में पूछा है। अकर्मक क्रिया है, जातिवाचक संज्ञा है, गुणवाचक विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है। अब आप लोगों ने दुनिया में इतनी बार सुना है, भाववाचक संज्ञाओं में पढ़ा है, मैं आपको एक ही लाइन में आपकी भाववाचक संज्ञा क्लियर करवा देता हूं। आप देखोगे भाववाचक संज्ञा में जो हमें कैसे पढ़ना है, पहचान कैसे करनी है, 2 बातें याद रखो आप। भाववाचक, देखिएगा ये पूरी संज्ञा क्लियर हो जाएगी आपके। भाववाचक संज्ञा आज के बाद कभी गलत नहीं होगी। भाववाचक संज्ञा की पहचान। अब देखिएगा, भाववाचक संज्ञा की जो पहचान है, मैं उसकी यदि बात करूं तो ध्यान से सुनना। भाववाचक संज्ञा जो है कैसे पता करेंगे क्या है क्या नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। अब सुनिएगा, इस संसार में भाववाचक संज्ञा के वे समस्त उदाहरण होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। अब जो संसार में हमें दिखाई नहीं देगा, इसका मतलब हम उसको ऐसे छू भी नहीं सकते। तो भाववाचक संज्ञा को हम देख नहीं सकते और साथ ही साथ हम ऐसे उसको छू नहीं सकते। जब देख नहीं सकते और साथ ही साथ हम छू नहीं सकते, इसका मतलब इस संसार में भाववाचक संज्ञाओं को हम मूर्त रूप में, प्रत्यक्ष रूप में देख नहीं सकते। ना अप्रत्यक्ष रूप में ना प्रत्यक्ष रूप में। तो हम देख नहीं सकते तो हम छू भी नहीं सकते। दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू है, साथ साथ चलेंगे। जब उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो क्या है, मतलब इनका कोई आकार प्रकार नहीं होता, इनकी कोई रूपरेखा नहीं होती, इनकी कोई बनावट नहीं होता, अंग्रेजी में कहे तो इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो फिर कैसे पता चलेगा। तो भाववाचक संज्ञाओं को केवल हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा दिल महसूस कर सकता है, जिसको हम फील कर सकते हैं, वही भाववाचक संज्ञा के समस्त उदाहरण होंगे। ठीक है, तो याद रखना क्या बोल रहा हूं, भाववाचक संज्ञा को हम फील करते हैं। तो भाववाचक संज्ञा की 3 बातें लिखने वाला हूं, तीनों आपको परीक्षा में ध्यान रखना है। क्या नहीं कर सकते, पहला प्रश्न याद रखना है, देख नहीं सकते। इन संज्ञाओं को क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं। जब आप देख नहीं सकते हो तो दूसरा, आप इनको छू नहीं सकते। सीधा सा याद रखना, छू नहीं सकते हो आप। जब आप छू नहीं सकते हैं, इसका मतलब इनका कोई भी आकार प्रकार बनावट या स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, अरे हर्षु, बहुवरी बताया नहीं, बहुवरी ही होता है। आप गलत पढ़ते हैं, आपको ध्यान रखना है ना, बहुवरी होता है चौमासा में।